अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक अनदर वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। और आज ना सुबह थोड़ा मैं जल्दी उठ गई थी ईमान की वजह से, तो फिर दोपहर में ना नैप लेने के लिए लेट गई। तो मैंने कुछ ज्यादा ही अच्छे से नींद पूरी की है अपनी। तो उसके बाद ना मैं जब उठी हूँ तो मैंने आज भिंडी बनानी थी। तो मैंने कहा उसको तो ना कटिंग करने में काफी टाइम लग जाएगा, तो इट्स बेटर के कुछ क्विक सा बना लेती हूँ। तो बस ऐसे ही सोचते सोचते ही मैंने ना फैसला किया कि चलो मैक्रोनी बना लेती हूँ। उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। दूसरी साइड पे ना चिकन फ्रीजर से निकालो ना तो उसको डीप फ्रोस्ट होने में काफी टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं फिर बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। वो फटाफट से खुल जाता है और बॉयल हो जाता है। तो वो हो गया। तो मैंने ना सारा काम जो है ना आज क्विक क्विक उसमें चॉपर में ही कर लिया। प्याज चॉप करके मैंने डाला, उसमें लहसुन अदरक का क्यूब एक ऐड कर दिया। और अभी ना साथ साथ में मतलब शेडिंग का काम भी कर रही थी, तो चिकन शेड किया हुआ मैंने इसके अंदर डाल दिया। एक दो दिन से मेरा दिल कर रहा था कि पास्ता में कुछ बनाऊं, तो पास्ता नहीं था। मैंने कहा चलो मैक्रोनी ही बना लेते हैं। तो अभी ना मैं इसको अच्छी तरह से भून लूंगी और थोड़ा ये मतलब ना इसकी स्मेल वगैरह जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और मैंने ना इसमें कोई नमक या काली मिर्च वगैरह ऐड करके नहीं बॉयल किया था, ऐसे ही मतलब सिंपलेस्ट वे में ही कर लिया था। और आप लोग सुनाएं कैसे हैं आप सब, और कैसा चल रहा है। और आज तो वैसे भी इंडिपेंडेंस डे है, कल इंशाल्लाह शेयर करूंगी आपके साथ इंडिपेंडेंस डे का व्लॉग। और फिर भी मेरी तरफ से सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और कल तो फिर हमारे दूसरे मतलब उसका है, इंडिया का है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो मेरी तरफ से सबको, पाकिस्तान वालों को भी और इंडिया वालों को भी, सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पे मैंने कहा इसकी सीजनिंग कर लेती हूँ। मैंने नमक डाला है, थोड़ी सी क्रश चिली डाली है, हल्दी डाली है और साथ में ना सुरख मिर्च पाउडर ऐड किया है। और मेरा ना दिल होता है कि मैं ना वो वाला मतलब पास्ता और मैक्रोनी बनाऊं जिसमें ज्यादा सारी वेजिटेबल्स होती हैं और थोड़ी ना ऐसे क्या कहते हैं मसाले वाली, और थोड़ी ना ऐसे लिक्विड लिक्विड सी होती है, वो वाली मुझे अच्छी लगती है। खैर मजे की तो वाइट पास्ता भी लगता है, लेकिन वो फिर उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं, तो रोज रोज तो नहीं हम खाना उसको अफोर्ड कर सकते। तो खैर एनीवे मैंने ना इसमें चॉप करके डाल दिया है, गाजर डाल दिया, क्योंकि इसको भी थोड़ा सा टेंडर होने में टाइम लगता है। मैक्रोनी वैसे भी सब स्पून के साथ ही खा लेते हैं, तो फिर अगर उसमें वेजिटेबल बड़ी बड़ी कट करके डालो ना, वो फिर स्पून में आती नहीं है, तो वो फिर समझ ही नहीं आती कि इसको फोक के साथ खाएं या स्पून के साथ खाएं। तो इसलिए फिर मैंने कहा मैक्रोनी की तरह ना सारी चीज़ें बारीक बारीक ही कट करके डाल देती हूँ। तो मैंने तो चॉप ही कर दी। दो तीन तरह की कैप्सिकम रखी थी, वो भी मैंने चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दी। और ये होता है ना कि एक रेसिपी जो है ना वो असल अपनी रीजन से चलती है, जब इंडिया पाकिस्तान में आती है तो वो बिल्कुल ही अपनी शेप चेंज कर लेती है। जैसे कि पिज्ज़ा है, वो इटालियन एक है चीज़, तो पाकिस्तान से अगर पिज्ज़ा खाए ना तो उसका टोटली चेंज डिफरेंट होता है टेस्ट। ऐसे ही पास्ता और मैक्रोनी के साथ हम लोग करते हैं। वरना तो ये प्याज टमाटर और नमक हल्दी मिर्च के साथ कौन बनाता है। तो खैर हमें तो टेस्ट इसी तरह का मुंह लगा हुआ है, हम तो अपने टेस्ट के हिसाब से उसको बना लेते हैं। अभी मैंने ना सीजनिंग किया, कोई फैंसी वे मैंने यूज़ नहीं किया। ऐसे ही मैंने इसमें सोया सॉस और थोड़ी सी ना सिरका ऐड कर दिया। और अभी ये पास्ता सॉस रखी हुई थी, वो मैंने ऐसे मतलब अंदाजे से ही डाल दी। अगर आप रोज कुकिंग करते हैं तो आपको अंदाजा हो ही जाता है, जो आपके स्पून रखे हुए होते हैं ना मसालों में, उसका भी आपको पता ही होता है कि हाँ भाई इतना मसाला हो गया होगा इनफ। अभी मैंने जिस पानी में चिकन बॉयल किया था ना वो वाला मैंने ब्रोथ भी इसमें ऐड कर दिया है। और अभी ना जब तक इसमें बबलिंग नहीं आएगी तो तब तक और कुछ इसमें ऐड हम नहीं करेंगे। तो अभी मैंने ना इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दी है और दैट्स इट। इसको ना मैं थोड़ा कर लूँगी, ताकि क्योंकि वो यखनी का पानी जो है ना पड़ा पड़ा ऐसे ठंडा हो गया था। तो अभी जब तक इसमें बबल्स आने स्टार्ट होंगे ना उतने में खैर वेजिटेबल्स जो है ना वो भी मतलब हो जाएगी टेंडर। अभी तो मेरे पास बंद गोभी नहीं थी, वरना वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर देनी थी, लेकिन फिर भी अच्छी खासी क्वांटिटी जो है ना वो वेजिटेबल्स की हो गई थी। अभी ये ऑयस्टर सॉस रहती थी तो ये मैं ना थोड़ी सी ऐड करूँगी, क्योंकि ये ना काफ़ी वो टेस्ट में होती है, तेज़ होती है, मतलब वो ज़्यादा नहीं ऐड करने की ज़रूरत होती। तो ये भी मैंने ऐड कर दी। और आजकल इतना पानी गर्म आ रहा है टूटी का, मतलब होता है ना कि टैप वाटर में उसको बाद में कर लो बॉयल करने के बाद मैक्रोनी को या पास्ता को, वो तो ऐसे था जैसे वो भी बॉयल ही हुआ था। उसके नीचे मैंने टैप वाटर इसके ऊपर डाला है, तो वो ऐसे लगता है उससे वो मज़ीद और जुड़ी-जुड़ी सी हो गई है। तो ख़ैर मैंने कहा अब फ्रिज वाला पानी यूज़ करना चाहिए था इसके लिए। और इसमें दुबई में तो इतनी गर्मी है बहुत ही ज़्यादा, मतलब पाकिस्तान इंडिया में तो आजकल सावन का मतलब मौसम शुरू हो गया हुआ है। मोहसिन कल दुबई गए हुए तो कह रहे 53 डिग्री था, मतलब बेहद गर्मी है आजकल ना। और
नाइट टाइम में भी ऐसे ही होता है, लाइक 41 तक तो होता ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खैर मैक्रोनी मैंने डालने के बाद ज्यादा नहीं उसको मिक्स अप किया, क्योंकि वो ऑलरेडी बेचारी ना बहुत ज्यादा बॉयल हुई थी, मतलब गर्म पानी की वजह से ना हो गया था, ऐसे जुड़ी जुड़ी सी हो गई थी। तो बस ये मैक्रोनी रेडी हो गई है मजे से। सब लोग वेट कर रहे थे कि सबको भूख लगी हुई थी, तो वहां से ही मैंने डाल के दी है, सब ने मजे से खाई है। और यहाँ से हो रहा है स्टार्ट नेक्स्ट डे का व्लॉग। और हम लोगों ने ना मैंगो खाए थे, तो मैंने कहा उसके बाद ना लस्सी बनाते हैं। पाकिस्तान में तो होता है ना ट्रेंड के मैंगो जब खाने लगते हैं साथ ही लस्सी बना के रख लेते हैं। तो खैर कच्ची लस्सी तो नहीं बनाते यहाँ पे, ये लबन अप होती है तो इसका अच्छा टेस्ट होता है। और कोशिश होती है कि चलो बच्चे भी किसी बहाने पी लें, क्योंकि कच्ची लस्सी बच्चे तो पीते नहीं है। तो इसका टेस्ट काफी अच्छा होता है। और ये इस टाइम मोहसिन ना लेके आए थे, इस बार मैंगो लेके आए थे, चौंसा है शायद। तो ये ना ऐसे छोटे छोटे साइज के हैं, तो मुझे तो अच्छे लगते हैं कि छोटे छोटे साइज के ही खा लो। और पाकिस्तान में तो आई थिंक मैंगो अब शायद एंडिंग पे ही होंगे। दुबई में ये होता है कि थोड़े लेट आते हैं, तो फिर थोड़ा लेट तक रहते हैं। अभी बस ये मेरा ख्याल लास्ट ही होगा, हम भी दोबारा नहीं लेके आएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पके हुए अंदर से ना निकलने लग जाते हैं। तो वैसे पाकिस्तान में तो सावन के महीने में लस्सी वगैरह नहीं पी जाती, क्योंकि हर महीने का एक वो हिसाब होता है, कुछ खाने होते हैं। ग्रीन पत्तों वाली सब्जियां भी यूज नहीं करते, कच्ची लस्सी भी नहीं पीते, मतलब वो ना अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने रूहान को डाल के दी है, मैंने कहा ये पूरा ग्लास आपने फिनिश करना है, वरना तो 2 घूंट लगा के ना तो उसको फौरन से मुझे दे देता है वापस के ये मैंने पी ली है बस। और आज ना मैंने खाने में कुछ नहीं बनाना था, क्योंकि एक दो तरह की चीजें ऑलरेडी फ्रिज में रखी हुई थी, तो मुझे समझ नहीं आती कि फ्रिज में मैं जगह कहाँ से बनाऊं। तो मैं इनको कह रही थी आज कुछ नहीं बनाना, वो जो लेफ्ट ओवर खाने पड़े ना 2-3 तरह के, तो आज हम वही खाएंगे। लेकिन वो होता ही नहीं है कुछ इस तरह से। दोपहर में हमने खाया और शाम में हमारा कुछ और ही प्लान बन गया। तो यहाँ पे ना मौसी ने पिज्जा ऑर्डर किया था, और ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेके हम जा रहे हैं एक फ्रेंड है उनकी तरफ। और वो ना हमारी बिल्डिंग में ही है, मेरी फ्रेंड है मौसी, मतलब फैमिली फ्रेंड्स कह सकते हैं, उनके बच्चे भी हैं। और मेरा भी उनके साथ है, उनके हस्बैंड के साथ मेरे हस्बैंड की काफ़ी मतलब अच्छी दोस्ती है। तो वो लोग ना शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से पाकिस्तान जाने के लिए, तो हमने सोचा कि चलो पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, उनके साथ बैठ के थोड़ी गपशप हो जाएगी, मिलना मिलाना हो जाएगा, और खाना भी इकट्ठे साथ ही बैठ के खा लेंगे। और दिल ना ऐसे बुझा बुझा सा था, पता नहीं क्यों ऐसे होता है ना कि आप किसी और की स्टोरी सुनते हैं या देखते हैं, तो आपके ऐसे लगता है कि इट कुड बी मी, मतलब मैं भी इसकी जगह पे हो सकती हूँ, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मेरा ना दिल ऐसे बुझा बुझा सा था, ऐसे बात बात पे ना मुझे अफसोस सा ऐसे हो रहा था। तो बस उनके साथ मिलने के बाद थोड़ा सा दिल रिलैक्स हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ। कोई जब ऐसे अपना भरा पूरा घर छोड़ के जाता है ना पाकिस्तान वापस, तो बड़ा दिल दुखता है, बड़ा दिल उदास होता है। फिर इस टाइम पे ऐसे फील होता है कि मतलब ऐसे यूं अचानक अगर हमें जाना पड़े तो हम पे क्या बीतेगी। वो भी ऐसे थोड़ी सैड सी थी। और हमारा यहाँ पे इतना मिलना मिलाना नहीं है, कि आपको पता ही है व्लॉग में कितने के मतलब फैमिलीज के साथ हम मिलते हैं, वो जो रियल चल रहा होता है लाइफ में वही मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। तो इनके साथ था, मतलब ईद पे और ऐसे किसी मौके पे मिलना मिलाना हो जाता था, बच्चे स्कूल इकट्ठे जाते थे, सपारा इकट्ठे पढ़ते थे। तो बस मुझे बच्चों के फेसेस देख देख के भी, और कुछ ही रूहान का भी सोच सोच के ना ऐसे हो रहा था। तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा बस कुछ हालात इस तरह के बने कि अभी 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बाद में 3 जाने लग जाएंगे। तो हालात इस तरह के हैं कि बहुत मुश्किल हो रहा है कि मतलब उस चीज़ को पूरा करना। दूसरा ये कि नेक्स्ट बच्चों का जब स्कूल यूनिवर्सिटी का लेवल आ जाएगा, तो ज़ाहिर है फिर भी अपने कंट्री में इतने अखराजात बंदा निकाल लेता है, तो इजी हो जाता है बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए। तो अगर अभी से हम डिसीजन लेंगे तो ही उसको पूरा कर पाएंगे। तो बस यही सोच के हम जा रहे हैं। तो मुझे ये था, अपना था कि हम किससे मिलेंगे बाद में और क्या होगा। और कुछ ये भी होता है कि हमें भी इस बारे में कुछ सोचना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो इस तरह की ना मिक्स सी बातें जो है ना वो मेरे माइंड में चल रही थी। और उनको भी मैं कह रही थी, मैंने कहा अभी तो हमने इतना कुछ इकट्ठे प्लान किया था कि मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, हम इकट्ठे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, इकट्ठी लाइक लाइक क्लासेस लेने के लिए जाया करेंगे। आपने तो किचन का काम शुरू करना था, लाइक वर्क फ्रॉम होम, मतलब कुकिंग का उन्होंने ना काम स्टार्ट किया था, मतलब थोड़ा अरसा किया है, वो अच्छा चल भी रहा था। तो मैंने कहा अभी तो आपने उसको थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना था। तो कह रही चलो कोई बात नहीं, हम ना पाकिस्तान जाके मैं ये सारे काम करूंगी। तो मैंने कहा मैं तो इधर अकेली रह गई हूँ ना। तो बस ऐसे ही है, होती तो हमारी दोस्ती है यहाँ पे, लेकिन ये दोस्तियां जो है ना ये भी इस लेवल तक की होती हैं कि आपके लिए रिलेटिव से ज्यादा हो जाती हैं।
और अगर कोई वापस अपने कंट्री चला जाता है तो वहां पे ही आपका नाता टूट जाता है। आप मैसेजेस पे या कॉल पे कितना किसी को मिलेंगे। तो इस चीज का बड़ा दुख सा हो रहा। तो एक शेर भी है ना, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो कुछ पता नहीं है दोबारा मुलाकात होगी या नहीं होगी। वो मुझे कह रही थी आप पेशावर आए तो आए कभी हमारी तरफ। तो मैंने कहा ऐसी बातें ना करो, मेरा दिल और घबरा रहा है ये चीज सोच सोच कर। तो बस ऐसे ही है, लाइफ इस तरह से है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रदेश है तो यहाँ है। इवन के हम अगर अपने कंट्री में भी हैं तो हम एक दूसरे का नेक्स्ट सांस का भी नहीं पता कि और नेक्स्ट मतलब ये भी नहीं पता कि हम नेक्स्ट टाइम अगले बंदे से मिलेंगे या नहीं। लाइफ जो है ना वो इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। किसी रिलेटिव को हम मिलते हैं, हमें नहीं पता कि हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे उनसे तो वो इस दुनिया में होंगे भी या नहीं होंगे। तेज तेज और इतनी स्पीड से जिंदगी चेंज हो रही है, इतनी चीजें चेंज हो रही है ना कि बस क्या कहें। और आज का भी लोग बड़ा मतलब वो मैं ना बहुत जल्द से दिल के साथ कर रही हूँ, मेरा बहुत दिल जो है ना वो खफा सा हो रहा है। तो खैर एनीवे मैंने कहा थोड़ी आपसे बातचीत करती हूँ, थोड़ा मेरा ध्यान और तरफ जाएगा। और शायद इसी वजह से मैं कल भी नहीं, मैंने ना वीडियो का वॉइस ओवर कल भी नहीं किया। मैं खुद को थोड़ा वो कर रही थी, मोटिवेट कर रही थी कि मैं ना इस वीडियो का वॉइस ओवर करूँ। और ये ना एक दिन पहले की वीडियो है, उससे भी एक दिन पहले की। तो बस जिंदगी है ना, जिंदगी के काम है वो चलते रहते हैं, खत्म ही नहीं होते। और हम एक बंदा है वो हमारी लाइफ से बिल्कुल चला जाता है, कट ऑफ हो जाता है, और हम दोबारा से उस चीज से सबक लेने की बजाय हम दोबारा से अपनी लाइफ में ऐसे बिजी हो जाते हैं कि वो एक हमारे लिए ना भूला बिसरा सा एक ख्वाब या वाकया बन के रह जाता है। उनके घर से हम निकले हैं मिल के, सबसे वो कह रही थी कि बस एक दो दिन में हमारी टिकट्स फाइनल हो जाएं तो आपसे मिल के फिर ही जाएंगे। तो ईमान के डायपर बिल्कुल फिनिश थे तो हमने कहा चलो वो ना घर से वापसी पे ना ले लेते हैं हम। तो वीवा आ गए हम लोग, और बस वहां से हमें कुछ और चीजें भी लेनी थी। मुझे एक कमेंट आया था कि आपने ना होल मंथ की ग्रोसरी के बारे में कुछ नहीं बताया कि कितने में हुई आपकी। तो एक्चुअली वो पूरी ही नहीं हुई क्योंकि नेस्टो से हमने सारी चीजें नहीं ली थी, कुछ वीवा से लेनी होती हैं। लाइक ये पास्ता वगैरह यहाँ से अच्छा मिल जाता है, और चावल और आटा भी हम यहाँ से ही लेते हैं। तो चीज़ें पूरी नहीं हुई, इसलिए फिर मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं किया कुछ भी। तो बस ऐसे ही है, चलता जाता है सारा कुछ, लाइफ चलती जाती है। लोग बीच में से कुछ कुछ निकल जाते हैं और आप फिर अपनी उसी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, और फिर ऐसे ही एक दिन आएगा हम लोग भी निकल जाएंगे। ऐसे ही है बस। अल्लाह ताला सबकी तरफ अपनी हिफ्ज़ो अमान रखे और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ हम वक्त गुजारें। और जब हम एक दूसरे को अल्लाह हाफिज करें ना तो तब भी इस अंदाज में करें कि अगर नेक्स्ट टाइम हम मिलें तो हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। मतलब एक दूसरे के साथ इस तरह के ताल्लुकात रखें कि नेक्स्ट मिलें तो बहुत अच्छे तरीके से मिले हम एक दूसरे के साथ। तो बस ऐसे ही है, यही लाइफ के लेसन्स हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। फिर लाइफ में कोई ऐसा वाकया पेश आता है कि हम दोबारा से ना हमें झंझोड़ दिया जाता है कि ज़रा थोड़ा सा जागो, ये दुनिया जो है ना ये फ़ानी है, एक दिन ख़त्म हो जानी है, तो थोड़ा सा जागो, तुम भी वापस पलटने वाले हो। अल्लाह ताला खैर रखे इंशाल्लाह। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आज का व्लॉग थोड़ा इमोशनल सा हो गया, तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, आपने भी कुछ सीखा ही होगा इससे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।